कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारम्। ओम शिवाय, जय माता दी। पुनः स्वागत है आप सभी हमारे बहुत प्यारे से मीन राशि के जातक और मीन लगन के जातक जुलाई 2025 1 से लेकर 31 तारीख के मध्य जो समय अवधि है, आप सभी प्यारे प्यारे जातकों के लिए कैसा जाने वाला है समय, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। लेकिन एक मैं अपनी बात रखना चाहता हूँ। मीन राशि की, मीन लगन की एक बहुत बड़ी क्वालिटी है कि बहुत तेज़ी से इनका जो रिएक्शन है यह इनको आगे बढ़ाने की बजाय, ऊंचा उठाने की बजाय बहुत तेज़ी से नीचे ले जाने लग जाता है। मैं समझाता हूँ कैसे। आपको केवल इसी आदत पे कंट्रोल बना के रखना है। ये चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी, उस पर कंट्रोल बना के रखना आपको पड़ेगा ही पड़ेगा। तो जाके गोचरीय प्रभाव में जो शुभता आ सकती है या आनी चाहिए, तो उसको 100% जो है आप रिसीव कर पाओ। मीन राशि और मीन लगन, सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि यह सर्व कल्याण, जन कल्याण करते हैं। कोई इनके लिए एक करता है तो उसके आगे एक प्रकार से ये बिछ जाते हैं, है ना। किसी को भाई आपने हमारे लिए ये करा, हमारे को तो आपने खरीद लिया। कुछ समझ में नहीं आता है कहाँ पर किस हिसाब से क्या बात बोलनी चाहिए। बड़े बड़े प्रॉमिस कर देते हैं, क्योंकि सम्मुख व्यक्ति को उन्होंने बड़ी सूक्ष्म दृष्टि से देख भी लिया और बहुत तेज़ी से, जल्दबाजी से निर्णय भी निकाल लिया कि इससे बढ़िया आदमी तो कोई है ही नहीं। और जहाँ पर अधिकतर जो इनको बैकफायर मिलती है, यानी कि अग्नि जो है वो पुनः लौट के आती है, और फिर इनको ये परेशानी होती है कि देखिए उसने, अगले व्यक्ति ने हमारा जो है ये काम प्रभावित कर दिया और वो प्रोग्रेस पे प्रोग्रेस करे जा रहा है। तो कहीं ना कहीं मानसिक रूप से आपको अवरोध उत्पन्न करके वह जातक तो अपने काम में लग जाता है और पूरे तरीके से आपके इमोशन का खेलते हुए टाटा बाय बाय करके चलता बनता है, और वहीं पे आप रुक जाते हो। आपको मैं ना एक चीज़ की ना गारंटी देना चाह रहा हूँ, थोड़ा सा बड़े ध्यान से समझिएगा। आपका हृदय जिस किसी ने भी दुखाया है वह कभी भी ना तो सुख भोगेगा, ना किसी प्रकार से उसको मुक्ति मिलेगी। अगर वाकई में ही किसी ने आपके इमोशनल खेला है, तो आप इस न्याय पक्ष को और अपनी जो ये बहुत तेज़ी से जो भावना है अपनेपन वाली, इस पे थोड़ा सा कंट्रोल करते हुए न्याय पक्ष को ईश्वर के चरणों में ही रहने दीजिए। बैठकर वॉच मत करिए कि अभी तक उसका क्यों कुछ नहीं हुआ, और बार बार जो है पीछे जाके इमोशंस को मत खंगालिए कि देखिए मेरे साथ ऐसे का ऐसा हो गया। ये केतु आपका बिल्कुल चौपट कर देगा आपका ये व्यवहार। जब आपको मैं ये प्रार्थना कर रहा हूँ कि आपके इमोशंस जो खेलेगा वह ना तो सुख देखेगा, ना कभी मुक्त हो पाएगा। जो आपको बढ़त दिख रही है, प्रकृति उसको बहुत तेज़ी से ऊंचा उठाएगी। जैसे ही उसने आपका हृदय दुखाया और ऊंचा उठाने के बाद अब वहाँ से उसको ऐसा गिराएगी, फिर उसकी दोबारा कभी हिम्मत नहीं होगी। यह नियम है। आपको क्या काम करना है, यह नियम समझना है कि उसका कर्म उसके साथ, मेरा कर्म मेरे साथ। ऐसा नहीं है कि मैं भलाई करना छोड़ दूंगा या छोड़ दूंगी, नहीं। लेकिन अब थोड़ा शनि को इम्प्रूव करते हुए, बृहस्पति को इम्प्रूव करते हुए, थोड़ा सा फुल स्टॉप तो नहीं, लेकिन कोमा कहाँ पर लगाना है, कहाँ पर होल्ड करना है, ये मेरे को आना ही चाहिए। बस ये निजी प्रार्थना है। अब जुलाई का जो राशिफल है इसके ऊपर हम चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले सूर्यदेव के ऊपर बात करते हैं। सूर्यदेव जो है आपके 16 तारीख तक बने रहेंगे चौथे सेक्शन में, मिथुन राशि में। उसके पश्चात ये पूरे 1 महीने तक 5वें सेक्शन में पहुंच जाएंगे, जहां पर कर्क राशि है। यहाँ पर पहुँचते ही एक बहुत बड़ा सपोर्ट सिस्टम आपके साथ आ जाएगा, प्लस इसका एक बड़ा मेजर पॉजिटिव इफेक्ट आपके संतान पक्ष को भी मिलेगा। किसी भी प्रकार से सरकार से जो भी लेन देन है, आपकी कोई भी रिकवरी है आपकी, आपके संतान पक्ष की, वह बहुत अच्छे से आएगी। बहुत तेज़ी से ज्ञानवर्धन वाली जो ऊर्जा है वो बहुत अच्छे से आपको गाइड करेगी, और कुल मिला के जो भी आपकी मेहनत है उसको प्रॉफिट में बदल के दिखाएगी ही दिखाएगी। लेकिन जो मैंने वीडियो की शुरुआत में जो आपसे प्रार्थना करी है, आपको अपने इमोशन को कहाँ लगाना है वह लगाना आना चाहिए, ना कि ये कि न्याय हुआ या नहीं हुआ, मेरी स्टोरी में ये चीज़ बनी हुई है, उस तक बिल्कुल भी नहीं जाना है। वो चैप्टर आप अपनी तरफ से बंद कर दो। आप जब तक नहीं छोड़ोगे तो प्रकृति अपनी न्याय प्रणाली वहाँ लागू नहीं करेगी। तो जब आपने किसी चीज़ को छोड़ ही दिया,
प्रकृति उसका कुछ ना कुछ संदेश आपके जीवन में कभी ना कभी दिखा ही देगी, जिससे आपको समझ में आ जाए कि हमें नीतियाँ नहीं छोड़नी होती हैं अपनी अच्छी, लेकिन उसको लागू करने की पद्धति है वह हमारी ज़रूर पक्की होनी चाहिए। अब मंगल देव को समझिए, मंगल और केतु का कॉम्बिनेशन जो छठे सेक्शन पे है, कहीं ना कहीं हमारी भोली प्रकृति के कारण गलत संगत लगवाते हुए हमारे पैसे को अटकवा देती है ना। किसी व्यक्ति ने कुछ प्रार्थना करी और हमने इमोशंस में आके जो उसकी मदद कर दी, और अब वो बिजी हैं साहब जी और हम जो उसके आगे पीछे घूम रहे हैं। 28 तारीख के बाद से कॉम्बिनेशन टूटेगा मंगल केतु का, और मंगल जो आगे पहुंचेंगे आपके 7 सेक्शन में। 7 सेक्शन में पहुंचते ही 28 तारीख के बाद से बहुत तेज़ी से जहां आपका रुपया पैसा फंसा हुआ है वहाँ बहुत तेज़ी से रिकवरी होगी ही होगी। जो आपको ऐसा लग रहा है कि रिकवरी नहीं हो सकती, 28 तारीख तक आते आते वह सारे सर्कमस्टेंसेस बनने लग जाएंगे। और ये ध्यान रखिएगा, केतु और मंगल दो एक ऐसे ग्रह हैं, दोनों एक दूसरे को दबाते रहते हैं, सेक्शन चौपट होने लग जाता है। समझ रहे हो आप इस बात को? तो सेक्शन आपका छठा सेक्शन है, इसको ठीक बनाने के लिए आपको इंतज़ार करना पड़ेगा थोड़ा सा। और स्वयं से जो मैंने बात करी है उसको अगर स्वयं से स्वीकार कर लेते हो, जो प्रार्थना करी है, तो फिर 28 तारीख तक इंतज़ार करना नहीं पड़ेगा, बहुत तेज़ी से इंप्रूवमेंट आपको दिखने लग जाएगी। ये सत्य है, लागू होके रहेगा। अब बुध देव को समझिए, बुध देव जो है 5वें सेक्शन में बने ही रहेंगे, लेकिन कर्क राशि जो है चंद्रमा का घर है। चंद्रमा जो है इतना अधिक लाड रखते हैं बुध देव से कि बुधदेव अगर थोड़ा गलत भी चलना चाहें तो चंद्रमा इग्नोर कर देते हैं। अब सूर्यदेव को बड़ी मुश्किल आती है कि सूर्यदेव जैसा उनको गाइड करना चाह रहे हैं बुधदेव अपनी चलाते ही चलाते। ये एकमात्र ऐसा ग्रह है, अगर इसको मौका मिला तो ये किसी भी पक्ष को चुन सकता है अपनी रुचि के अनुसार, जिसमें कोई भी सिर पैर नहीं होगा। तो ये 18 तारीख को वक्री भी हो जाएंगे, अस्त भी हो जाएंगे, और पूर्णतः नियंत्रण इनका सिर्फ यही रहेगा कि सूर्यदेव की एक्सेसिव हीट है उसको मैं एब्जॉर्व करके इस सेक्शन की बढ़त दे पाऊँ, और साथ साथ जो मेरे को कहा जा रहा है मैं उसको प्रॉपर तरीके से सुनूं, क्योंकि एकमात्र मेरे को सूर्यदेव के दिशा निर्देशों पे चलते हुए जो सर्वलाभ सेक्शन है उसको इम्प्रूवमेंट देनी ही देनी है। साथ साथ में समझिए जो बृहस्पति बाबा हैं मिथुन राशि में जो बैठे हुए हैं 9 जुलाई तक, ये जो है अस्त प्रभाव में है, उसके बाद ये उदय प्रभाव में आ जाएंगे। उदय प्रभाव में आते ही एक बहुत बड़ा चेंज आपके कर्म क्षेत्र में पड़ने वाला है। आपको हर प्रकार का सपोर्ट जो 12 जून से 9 जुलाई के मध्य जो अस्तकाल रहा बृहस्पति बाबा का, जो सपोर्ट देखने को नहीं मिल रहा था वह बहुत तेज़ी से देखने को मिलेगा। और 18 अक्टूबर को जब ये उच्च प्रभावी हो जाएंगे तो उसमें एक प्रकार से 10 गुना बढ़ोतरी होने वाली है। अब शुक्रदेव को समझ लीजिए, शुक्रदेव तीसरे सेक्शन से निकल के आ जाएंगे वृषभ राशि से, यानी स्वग्रही स्वराशि से निकल के आ जाएंगे मिथुन राशि में 26 तारीख को। तो 26 तारीख को ये 2 गुरु ग्रह हो जाएंगे। अब शुक्र जो है, इनको एक बात बहुत अच्छी है बृहस्पति बाबा की कि बृहस्पति बाबा सामान्य चाल में नहीं है, पूरे 8 वर्षों तक अतिचारी चाल में हैं। जैसे इन्होंने 3 नंबर में प्रवेश करा, अतिचारी चाल में फास्ट फॉरवर्ड मूवमेंट में है, जो कि शुक्रदेव को बहुत पसंद आती है। तो हर प्रकार का जो मिलने का चलने का स्वभाव होता है ये बृहस्पति बाबा के साथ किसी भी प्रकार की कोई डिस्टर्बेंस नहीं करने वाले हैं, और यह भी आपका जो कर्म क्षेत्र है उसको निखारेंगे। यानी आपका कर्म क्षेत्र जो किसी भी प्रकार से धन को उतना पैदा नहीं कर पा रहा है उतनी अधिक मेहनत करने के बावजूद, तो शुक्रदेव 26 तारीख के बाद से उसको निखारना शुरू कर देंगे। साथ ही साथ अब आपको बड़ा महत्व आपकी कुंडली में लगन में जो शनि बाबा आए हैं उनके संदर्भ में समझना जरूरी है। और ख़ास तौर से 13 जुलाई से लेकर 28 नवंबर तक ये 138 दिनों का काल है जिसमें ये वक्री स्वभाव को धारण करेंगे, वक्री चाल को धारण करेंगे। शनि सिद्धांत पे चलने वाला ग्रह है, आप सिद्धांत पे चलने वाले जातक हो। बस आपको शनिदेव की जो कूटनीति है धर्म के आधार पर वह निर्णय या वह समझ कि मुझे मेरा कार्य निकलवाना आता है, मैं धर्म की कोई भी सीमा नहीं लांघता हूँ या नहीं लांघती हूँ, तो शनिदेव जहाँ बैठे हैं उसकी गारंटी लेंगे। यानी कि आपके पूरे जीवन की पूरी कुंडली की गारंटी पूरे 2.5 साल तक जब तक कि मीन राशि में शनिदेव के पास है। अब राहु जो डिस्टर्बेंस करता है, हमारे काम को चलने नहीं देता है और ये भावना पैदा करता है कि इस काम को अमुक दिशा में जाने पर ही तुम्हारे को सफलता मिलेगी, इस प्रकार के लोग हमारे को गाइडेंस दे रहे हैं, या हमारे को जो पैसे की जो मूवमेंट है वो घुमानी ही नहीं आ रही है। हम एक चक्र जाल में ऐसे फंस गए हैं कि कर्जे को निपटाने के लिए कहीं और कर्जा उठा रहे हैं। उस सब चीज़ों को ये तोड़ देंगे पूरे 138 दिनों के अंदर। आपको बस ये चीज़ समझनी है कि जो वक्री दृष्टि होती है वह एक सेक्शन पीछे को निखारती है, तो 12th सेक्शन को निखारेगी और वहाँ बैठे ग्रह को भी निखारेगी, क्योंकि ये उनकी अपना घर है, अपनी राशि है, तो अत्यधिक ये जोर लगाएंगे ही लगाएंगे। तो राहु भाव की जो बदमाशी है थोड़ी
बहुत जो अलग हट के चलना चाह रहे हैं, रात को चैन की निद्रा जो खो गई है मीन राशि मीन लगन वालों की, तो उस पर कंट्रोल आने वाला है। अब आप थोड़ा सा ना केतु बाबा को समझिए। केतु बाबा बेशक मंगल बाबा से अलग हो जाएंगे, लेकिन पूरे 18 महीने तो कहीं बैठे रहेंगे। केतु एकमात्र ऐसे ग्रह हैं जिनके पास सर है ही नहीं, ना दृष्टि है, ना वाणी है, ना मस्तिष्क है। क्या है? सिर्फ हृदय। तो हृदय के आधार पर जो आपका खर्चा है, अगर उसको आप शनिदेव की ऊर्जा को लागू करते हुए संतुलित बना के रखते हो, तो केतु बाबा यहाँ पर एक्स्ट्रा जो आपको भटकाना अगर चाह रहे हैं नहीं भटका पाएंगे। यानी ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका बेलगाम जो है खर्चा जो है वह आपने लागू करके रखा हुआ है, कुछ होल्ड करना नहीं आता है, कुछ विपरीत परिस्थिति होती है, बहुत तेज़ी से धन खर्च कर देते हो और फिर अफसोस बाद में करते हो। ये भी अमुक जो है दृष्टि अगर हम सम्यक बना के रखते, कुछ होल्ड करा जा सकता था। और जिन जातकों की ये प्रकृति बनी हुई है कि हमारे यहाँ कुछ भी चीज़ आएगी तो वह बहुत हाई क्वालिटी की आएगी और बहुत ज़्यादा जो है ये समझ लीजिए कि केवल नई ही चीज़ आएगी। बहुत अच्छी बात है, भावना अच्छी है, लेकिन कई बार ना कुछ निर्णय ऐसे भी लेने पड़ते हैं घर गृहस्थी के संदर्भ में कि अमुक जो महीना है ये हमारे को कुछ इशारा ऐसा कर रहा है कि कुछ हमारे को होल्ड करना चाहिए, क्योंकि यही सीख जो है हमने अपने छोटों को देनी है। तो केतु यहाँ पर इमोशंस के आधार पर जो आपका जो बैंक बैलेंस है उसको खर्च करवा सकता है। अगर सम्यक दृष्टि आप अपने इमोशंस के आधार पर बना के रखोगे और ख़ास तौर से अपने हृदय की बात, कहीं भी ऐसा माहौल आपको मिलता है कि नहीं उन्होंने तो अपना भाई समझ के मेरी बात कही, तो मैंने भी अपने घर के सारी चीज़ें जो है उनके सम्मुख रख दी और उनको बोला कि भाई आप बताइए मेरे साथ सही हुआ या गलत हुआ, ये चीज़ें करनी बिल्कुल बंद कर दो। केतु सड़ जाएगा, बहुत ज़्यादा सड़ जाएगा और फिर गोचर के प्रभाव का जो असर लगन कुंडली में केतु जहाँ बैठा वो आने लग जाएगा, फिर D9 में भी पहुँचेगा, D10 तक पहुँचेगा और व्यर्थ में मानसिकता आपकी खराब हो जाएगी और आपको लगेगा कुछ भी रिजल्ट नहीं निकलता है। कोई भी विद्वान क्यों ना आ जाए, कैसा भी कोई भी प्रणाली क्यों ना बता ले, हमारा जो है लाभ होना ही नहीं है। ग्रह हमसे दुश्मनी निकाल रहे हैं, इस निर्णय पे पहुंच जाओगे। जबकि करना क्या चाहिए, बहुत ज़्यादा अपने को अपने कार्य के प्रति रिजर्व रखना आना चाहिए। आपने कल्याण करना है दुनिया का और आप सम्मुख जाके पूछ रहे हो क्या ये मैंने कर्म जो करा है वो ठीक है, कुछ होगा तो नहीं। कुछ नहीं होने वाला है, आपको केवल अपनी छुपी हुई ताकत है उसकी पहचान करनी आनी चाहिए। मैं हमेशा ही जो है हनुमान जी का उदाहरण देता हूँ, उनको शक्तियाँ याद नहीं आएंगी तो कोई अल्टरनेट नहीं है कि जाएगा कौन लंका, समझ रहे हो। तो तब तक सारी कार्य प्रणाली रुकी रहेगी। बस जितना जल्दी जो है उनको पावर्स याद आ जाएं अपनी, तो उनको पता लगेगा कि छुपी हुई सामर्थ्य जो है वो क्या करवा सकती है। जो निर्णय नहीं था वह भी करके आ गए वो, तो सीधे तौर पर आप उन्हीं को इंगित करते हो। मैं उनके साथ ही इतने बड़े श्रेष्ठ जो हमारे जन हैं उनके साथ, ईश्वर के साथ आपका उदाहरण जोड़ रहा हूँ। तो आपको अपने इमोशन पे कंट्रोल करना आना चाहिए। ऐसा नहीं कि एकदम से जो है हम खुश हो गए और एकदम से वहाँ से कुछ चीज़ गड़बड़ हुई तो हम जो दुखी होना शुरू हो गए। यह ऊपर नीचे वाला जो इमोशन है कुल मिला के हमारी परफॉर्मेंस को रोकता ही रोकता है, जिसके कारण कितने भी अच्छे गोचरी परिवर्तन क्यों ना आ जाए, सम्मुख व्यक्ति कितने भी अच्छे तरीके से ना समझा दे, हम एक ही जगह टिके रहते हैं क्योंकि हमने वहाँ पर इमोशन अपना रोक लिया कि कोई न्याय प्रणाली नहीं होती है। बहुत सारे जातक जो फिर इस प्रकार की विवेचना करने लग जाते हैं कि मीन राशि मीन लगन का मतलब है इस कलयुग में दुख भोगना, जबकि ऐसी कोई भी बात नहीं है। आप जिस दिन जाग जाओगे उसी दिन से या उसी क्षण से माना जाएगा कि आपका सवेरा हो चुका है। आपने जब यह पहले से हार मान ली कि भाई नहीं बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है, तो नेगेटिविटी तो पहले से ही जो अपना दबाव डाल रही थी वो उसको आपने अपने विचारों के माध्यम से कामयाब होने दे दिया। फिर बताइए कैसे फिर आपकी जो परफॉर्मेंस है निखरनी चाहिए वह निखर के आ पाएगी। तो मेरी निजी प्रार्थना है किसी प्रकार की कोई भी न्याय प्रणाली में कुछ भी संदेह करने की ज़रूरत नहीं है। कोई ना तो मुक्ति मिलने वाली है जिसने आपको छेड़ा। हाँ, जो न्याय प्रणाली है वो धीरे धीरे काम करती है, हो सकता है उसका प्रारब्ध हो कुछ हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो उसने भोगना है वो भोगेगा नहीं और बड़े सरलता से बड़े मौज करते हुए निकल जाएगा ना। और ना ऐसा है कि जो आप मेहनत कर रहे हो उसका रिजल्ट नहीं मिलेगा, बिल्कुल 1000% मिलेगा। तो निजी प्रार्थना इसको ज़रूर स्वीकार करिएगा।
तो ये होगा हमारा उत्तम विषय। मिलते हैं आपसे अगले भाग में नए विषय के साथ। जुड़िए और जोड़िए। ओम शिवा जय माता। भुजगेन्द्रहारं कर्पूरगौरं करुणावतारं